Good morning, everybody. I hope you all are doing well. हम हो गए नहा धो के ready for the day and let's start this wonderful day together. Keep smiling. आज हमारे चैलेंज का डे 8 स्टार्ट होता है एंड आज के दिन हमें अपने ऑफिस के वर्क करने हैं. वी हैव टू डू और बैक टेस्टिंग, थोड़ी बहुत पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ें. सो लेट्स टेक यू थ्रू आउट द डे. Let's start this wonderful day together with a smile and with a zeal. Okay. Back to the gold. If I look into it since morning, ठीक है. Oh, Tokyo, you beauty. बेरिश रेंज कंसोलिडेशन टू पुल बैक टू द अपसाइड. यही मेरा आज का टोक्यो का व्यू था. ये देखो, कंसोलिडेशन, बेरिश रेंज, दिस. लंदन का ट्रैपिंग एरिया, फ्लिपर जोन से वापस. ये फ्लिपर जोन से मेरे को बाय का वॉल्यूम चाहिए क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छा है छोटा टाइम फ्रेम का. मैं 30 मिनट की सप्लाई को वायलेट करते गया. फिर टैप्ड जोन था, ये तो वर्कआउट होता ही नहीं कभी भी. ये एक अनटैप्ड एरिया है, 5 मिनट का कहीं वो भी है इसमें. देखो यार, कह सकते बिना देखे ही कह सकते हैं 5 मिनट की ओवी बैठे हुए हैं. ये सारे टैप्ड एरियाज हैं, इन सब पे नहीं गिरेगी मार्केट. गिरनी है तो यहाँ से ही. ये जो स्वीप प्लस डिसाइडर है उसने भी अच्छा काम किया. मैं तो लाइनें बना के दे देता हूँ भाई. यहाँ ये लाइंस हैं, इसमें कर लेना भैया ट्रेड. एंड व्हेन इट कम्स टू द 1 आवर, इसको हाइड करते हैं. प्रीमियम भी लेना है यार, बड़ी दिक्कत है. इक्वल यानी कि इक्वल हाइस को स्वीप करना था ये वाले ऑर्डर बुक के नीचे एंड इंड्यूसमेंट क्रिएट करनी है. तो वही की प्राइस में नीचे यहाँ पे मेरे को फॉर सेलिंग नीड सम वॉल्यूम क्लोजिंग टू लास्ट लो. ये लास्ट लो था जहाँ पे बेरिश कैंडल थी, इसके नीचे वॉल्यूम क्लोजिंग चाहिए थी. वो ऑलमोस्ट 40 पिप्स. जोन रिफाइनमेंट और करना पड़ेगा थोड़ा सा मेरे को लगता है. यहाँ पे H1 की सप्लाई को रिस्पेक्ट किया था मार्केट ने. देखो ना, ये पूरा इंड्यूसमेंट किया, कितने प्यार से एक वॉल्यूम में नीचे आ गया. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स यू विल गेट टू नो. जैसे भी ये एक एरिया, ये टैब्ड नहीं है, एक अच्छा एरिया टारगेट करने का है. तो वही है और क्या. देखते हैं क्या करता है मार्केट. अभी तो मैंने कोई ट्रेड पेंशन नहीं करी, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, तो अपना काम कंप्लीट करता हूँ. हमने कम्युनिटी कॉल पूरी करी गाइस और हमारा ब्रेक इवन डे कह लो यहाँ तक गया. फिर बी लगा दिया था, चॉपीनेस हो गई थी. अभी कोई वॉल्यूम का एक ये जो एरिया आया है मेजरली सेफ हेवन एसेट की जो गोल्ड की डिमांड है वो कम हो गई है. एट द एंड ऑफ द ब्लॉग पे अभी मैं जस्ट सो के उठा. पहले आप लोग की चीज़ों को देखते हैं. आज है हमारे चैलेंज का डे 8. हमारे हो चुके हैं 3200 सब्सक्राइबर्स एंड भाइयों ने क्या क्या कमेंट्स किए. भैया गोल्ड में इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं. हाँ भाई, क्या दिक्कत है, कर सकते हो भाई. तो मतलब यू नीड टू नो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. भैया विच इंस्ट्रूमेंट डू ट्रेड? आई ओनली ट्रेड गोल्ड भाई. एंड वन विच प्लेटफॉर्म आई जनरली यूज एक्सनेस टू ट्रेड एंड इंस्टेड फंडिंग मेरा बेस्ट है आज तक का. उसके अलावा अभी मैं एक अकाउंट टेस्ट कर रहा हूँ, उसी का इशू और ग्लिच बताना है मुझे. इंट्रो, थैंक यू तुषार. आशीष भाई का हार. कोई नहीं ब्रो, वी आर विद यू एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर इंजीनियरिंग. थैंक यू भाई. प्रॉपर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कैसे करें भाई? आई सेड इंस्टाग्राम पे. वी डू एनी गुड प्लेटफॉर्म फॉर चार्ज वेयर वी कैन गो सब 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड नॉट रिक्वायर सब्सक्रिप्शन. नो क्लू भाई, नेवर गॉन बियॉन्ड इट. तो भाई अभी इसने एक ओबी बनाया और पूरे दिन के सम अप पे आता हूँ. अभी मैंने डिस्कॉर्ड पे एनालिसिस पोस्ट किया जस्ट क्योंकि मैं चाहता हूँ व्लॉग्स क्रिस्प एंड क्लियर रहें. तो मैंने लिखा था भाई वीकेंड ओवर टीम will be a good week I guess. Price action would be choppy of US geopolitical data. I'm expecting gold to open gap down. So while looking at it, gap down तो नहीं, मतलब नीचे ही खुला टेक्निकली. आज नीचे ही गया खुलते ही क्योंकि लीनियर वेरिएशन ऑफ बेरिश था. मेजर की इवेंट्स ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एज वी हैव अ रेड फोल्डर. I'm looking for Tokyo consolidation bearish to bullish range. Tokyo consolidation bearish से bullish range exactly. London low volume supporting bearish trap range. London में low volume bearish trap ही बनाया exactly. And NY must be slow but should be choppy. Seeing market as or just technical. Since there are geopolitical events, I'm look to trade based on mass sentiment based on analysis. Still H4 is trying to build trend line, so might give me pull back to the upside. एंड H4 ने एग्जैक्टली पुल बैक दिया ऊपर की तरफ. ठीक है, एवरीथिंग गोइंग परफेक्ट. एंड इफ प्राइस एक्शन गेट हैम्पर्स बाय जियोपॉलिटिकल डेटा देन हमें 1000 पिप्स का इजी कैश मिलेगा मार्केट में. आई एम लुकिंग फॉर मोमेंटरी बाय एंड लॉन्ग सेल्स. और आज लॉन्ग सेल्स आए नहीं, मतलब पहले ही आके चले गए हमारे लॉन्ग जो थे ना सेल्स. तो सम ऑफ ऑलरेडी मैंने यहाँ 16 पे आज एक ट्रेड ली थी एंड उसका ब्रेक इवन हिट हो गया था. नाउ
खतरनाक चीज़ क्या हुई जो मुझे समझ में बतानी थी, 16 वाला एरिया ना, 16 वाले एरिया से मैंने किया था 1 मिनट के हिसाब से। अरे बहुत ज़्यादा नीचे हो गई भाई, ये तो यहाँ से नहीं की थी, यहाँ से करी थी समथिंग अराउंड ये वाले एरिया से। ये रहा यहाँ से, ये रहा। ये कुछ मेरा पीओवी था आज का, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लोज बहुत सारे पड़े होते हैं, तो मेरे को था कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी ले लेगा, अभी ले लेगा। बट मैं थोड़ा सा ना एनवाई का अपना एनालिसिस भूल गया था, झूठ नहीं बोलना। प्लस मैंने जब 1 मिनट में ये प्राइस एक्शन स्पॉट किया तो मुझे स्ट्रेट से निकलने का था, तब हमारा पहला ब्रेक इवन हो गया, तो मेरा $1 कुछ का आज ओवरऑल गेन था। ठीक है। अब क्या हुआ मेरे साथ, ये मैं अपनी बेवकूफ़ी कहूँगा, जो मैं पिछले 2-3 दिन से पता नहीं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। मैंने ना कुछ ऑर्डर्स लगा रखे थे जिस पे रिस्क था मेरा, क्योंकि कंसिस्टेंसी रूल है। तो जब आपको कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना होता है तो आपको अकाउंट पास करने में बड़ी दुविधा होती है। तो उसके अंदर आपको एक ही ट्रेड को ना थोड़ा सा ऊपर नीचे लगाना पड़ता है। तो मैंने एक टोटल 0.45 का विथ एस एल कैलकुलेटेड 30 पिप्स पे रखा हुआ था रिस्क। एंड यहाँ पे हमारा टीपी था, ब्रेक इवन हिट हुआ, $1 बना। अब पता नहीं, मैं जनरली बोलूँगा भाई मैं एग्जॉस्टेड था मेंटली बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से चीज़ ऐसी हो रही है कि मैं मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टेड हो रहा हूँ। तो मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड था एंड मैं भूल गया कि जो मैंने ये ट्रेड्स क्लोज की हैं वो ब्रेक इवन हिट हो गई हैं, और मैं सो गया हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जो वैल्यूएशन था कंसिस्टेंसी रूल वाला, इसमें भाई $800 ऊपर लिक्विडिटी थी। मेरे को आज फ्री फोकट का एसएल के साथ कितने का बढ़ गया, इतना बड़ा फटका। ठीक है भाई, कौन सा मतलब कुछ भी है, बट स्टिल यार मेहनत तो मेहनत होती है। इतना सब अच्छा होने के बाद भी ये सब नहीं होना चाहिए। 100% कंसिस्टेंसी 82% पे गिर गया, मेरे रेट 7.5% प्रॉफिट था भाई। एंड अगर आप मेरे एनालिसिस के हिसाब से देखो, मैंने कभी भी इतना रिस्क नहीं किया। देखो मैंने लेट्स गो 2/2 पहले दिन मेरे को शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड पता थी न्यूज़ आएगी, तब मैंने $1000 का कैश बनाया। उसके मैंने 2 दिन ट्रेड ही नहीं किया, फिर एक ट्रेड ली यहाँ पे, फिर ये ली, फिर ये वाली सेटअप लिए। तो आप देख रहे हो रिस्क मैनेजमेंट कितना प्रॉपर है। यहाँ ये गलती कैसे रह गई पता ही नहीं चला आज यार। मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, एक्सेप्टेंस लेके चलना चाहिए। आई एम मेंटली वेरी मच एग्जॉस्टेड, और ये इसका डेटा बहुत गलत दिखाता है। देखो यहाँ पे तो कुछ 150-200 ट्रेड्स दिखा देगा, ये 40 ट्रेड दिखा देगा। ये पार्शल्स काटने को ना कुछ ग्लिच है इनका, मैंने दिखाया भी था, तुम लोग को वापस दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। इशू किया था इनको कई बार कि भैया ये इशू आ रहा है, 2 ट्रेड ले रहा हूँ, 10 ट्रेड दिखा रहा है, तो प्लीज़ फिल दिस, इसको सही करो। उन्होंने अभी तक फिक्स नहीं किया है। तो एफटीएम का ओवरऑल व्यू बोलूँ तो भाई इनका सपोर्ट उतना सही नहीं लगा मुझे, नॉट डिसेंट, बैड। ठीक है, कंसिस्टेंसी रूल के कारण बड़ा इशू होता है एक ट्रेडर को, उसको एक करेक्शन चाहिए और गोल्ड को नीचे जाना चाहिए। वैलिड टेक्निकल एनालिसिस भी ये कहते हैं हमारे कि भैया मार्केट ने अभी एक इंड्यूसमेंट बनाई थी ऊपर की तरफ, अभी ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है, चांसेस हैं। 2 बाई के ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं, अब देखना है कि इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है कि नहीं मिलता है। नंबर 1, अगर इसका ड्रॉप आएगा तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे पर्सनली, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में समझाया था कि मैं ऐसे ऐसे करके कंसोलिडेशन ऊपर जाके ऐसे नीचे की तरफ गोल्ड को देख रहा था वीकली। जो ये मेरा की लेवल है, यहाँ से ना मुझे मार्केट चाहिए यहाँ की एक बड़ी वॉल्यूम यहाँ की, ठीक है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन रीटेस्ट पे ये ऐसा, फिर ये ऐसा जाके थोड़ा बहुत, और फिर ऐसा। ये मेरा पूरा पीओवी है कल के दिन का। तो मैं कल लंदन को बेरिश देख रहा हूँ, मैं कल टोक्यो को बुलिश टू बेरिश देख रहा हूँ, एंड इवन एनवाई को ओपन बुलिश टू बेरिश देख रहा हूँ, ताकि मुझे एक हेवी सेलिंग मिल पाए। अभी भी इसने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाई करेक्शन के लिए, अगर देखो ना, ये देखो 3 टैप की लिक्विडिटी बनी हुई है। तो इतना सब अच्छा होने के बाद यार ये जो चीज़ हो गई ना मेरे साथ, तो थोड़ा सा डाउन हो गया, उससे और कुछ नहीं। बस यही बोलूँगा भाई, सच्चाई से अवगत रहो, और क्या। तो ये न्यूज़ थी, अमित भैया ने मेरे को भेजी थी शाम के टाइम, जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे ना, उसी टाइम की है, जब मेरे को दिखा मार्केट में चॉपीनेस है काफ़ी ज़्यादा। तो इस न्यूज़ का कहना ये है कि भाई ये स्ट्रॉन्गर यूएस जॉब्स का डेटा है, सारी चीज़ें, गोल्ड का इस तरीके से पूरा एम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसने एक सेंटीमेंट बताया है अपना मार्केट फॉर रिस्क पे, आने वाले टाइम में देख सकते हो। तो ये मैंने ना अमित भैया को लिखा था शाम को, नॉट गुड वॉल्यूम टेक पार्शल्स। जैसे टेक पार्शल्स हमने लिया, वहाँ से मार्केट का ये रिवर्सल आ गया था। तो अमित भैया बोल रहे थे कि अभी क्या हो गया ऐसा ऐसा करके। मैंने कहा यार ये वॉल्यूम सही नहीं है, चौपीनेस है बड़ी मार्केट के अंदर। 1 मिनट के अंदर जब मैंने देखा ना तो बड़ी चौपीनेस थी। अब क्या हुआ कि जो ये मैंने ट्रेड जब देखी वाली जो चल रही थी, जिसमें $800 गया,
ये ट्रेड मैंने यहाँ काटी है क्योंकि मेरे को भाई अपने सेटअप के अगेंस्ट कभी जाना पसंद ही नहीं है। मैंने इतने दिनों में यही साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट किया, या तो सेटअप लो A+ या तो मत लो। अब ये क्या हुआ समझ ही नहीं आया, ग्लिच हुआ कि मैं सो गया कि मैं मेंटली इतने सारे कॉल्स अटेंड कर रहा था, मैं उस कारण इरिटेटेड मूड में था। तो मैं कुछ भी बोल लूँ, एक्सेप्टेंस तो नहीं ले सकता उस चीज़ का। बट मैं तुम्हें एक एरिया बता सकता हूँ कि जब मैं ट्रेड कर रहा था कितने कॉल आ रहे थे भाई मेरे को, तो मैं कितना इरिटेट हो रहा हूँ इतना कुछ एक साथ। डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ। अभी तो मेंटल स्टेबिलिटी हिली हुई है पूरी। बट हाँ यार, एक चीज़ है, मम्मी पापा का प्यार है। सो लव यू गाइस, मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है मेरे। सो आई लव यू। एंड आई वुड से बहुत ही मुश्किल होता है लाइफ में एक्सेप्टेंस लेना हर चीज़ की। अगर अच्छी हो बुरी हो पॉजिटिव रहना, तो मैं उसमें रहता हूँ। क्योंकि अब देखो, करीब समरी की स्कैम हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई इंटरनली मेंटली। एंड चैलेंज इसलिए स्टार्ट किया था कि भाई 1 साल हो गया यूट्यूब पे कुछ बढ़िया करूँगा, जैसे ही कुछ सोचता हूँ बढ़िया करूँगा उसी टाइम ये तो बंच होने लगता है। लॉस्ट माई माइंड सेट तो नहीं कहूँगा, लॉस्ट माई माइंड ये कहूँगा कि क्या कर रहा हूँ समझ ही नहीं आ रहा कभी कभी। तो जैसे ये लॉस तो था ही नहीं, मतलब कहीं भी नहीं था डिक्शनरी में। ब्रेक इवन खा लिया, ट्रेड्स में सबको बचा लिया, सो गया, सो के उठा तो ये क्या है। अभी वो ट्रेड काटता नहीं तो कम देखता ही नहीं तो सही रहता, सुबह उठ के देख लेता। आदत है ना अकाउंट देखने की कि क्या हुआ भाई एंडिंग के ब्लॉग में, तो एक उसके कारण अपने सेटअप और अपनी चीज़ों को मैं बहुत ओबे करता हूँ भाई। मतलब है, अगर आपने मेरा रिकॉर्ड देखा तो आपको पता चल गया होगा कि नहीं, आई डोंट डू अननेसेसरी थिंग्स। इतना ओवर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता हूँ कभी। मैं 1 से 1.5% में जाता हूँ मैक्स टू मैक्स दिन का। 3 साढ़े 3 तो बहुत हो जाता है। अकाउंट उठ जाता है भाई 3 साढ़े 3 से। मैं 1% से 1.5% ही करता हूँ हमेशा, और 1% सिक्योर करके रफली, और 3% सिक्योर 2% करके निकल जाता है। क्या बोलूँगा भाई, थिंग्स डोंट वर्क आउट समटाइम्स। इस जगह पॉजिटिव वे अपनी गलती को मानो, माई फ्लॉ। मैंने नहीं देखा, मैं सो गया, नेटवर्क ग्लिच सेटवर्क ग्लिच कुछ भी नहीं बोल सकते। जब मेंटल हेल्थ सही नहीं होती ना इंसान को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए चीज़ से, ये कहूँगा। अच्छा भैया लाइव अकाउंट और इंस्टेंट अकाउंट वाले 2-3 जो हैं क्लाइंट्स वाले, उस पर नहीं किया, नहीं तो हो जाता काम। काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग ऑफ द वीक, आज स्टिल टेकन पॉजिटिविटी एंड सी। जर्नल करो, मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है भाई। मेरी डाउन चल रही है तो भी मेरी जर्नलिंग हेल्प कर रही है। फाइनेंसेस मैनेज करो, हर चीज़ को मैनेज करो लाइफ में। Hard times passes, good times you enjoy, and hard times only make something the best version out of yourself. When it comes to life, experiences लो, अगर मैं शायद इतने सारे experiences नहीं ले पाता इस उम्र में, मुझे चीज़ें नहीं पता चलती। फिर भी I have to improve on some of my key parts, decision making, and secondly sharing about my life. तो yeah, वर्किंग ऑन दैट। मैं एक बहुत ही रॉ एंड फिल्टर्ड जर्नी दिखाना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये लाइफ के लूप होल्स हैं, यहाँ पे भी आप सुधर सकते हो। अपने फ्लॉज को पहचानो, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रोथ लो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और ये सब बताने के लिए बहुत कर्ट्स चाहिए। आई पर्सनली फील दैट कुछ लोग इसको बोलेंगे कि तुम क्यों इतना वो कर रहे हो, बता रहे हो, बट हाँ यार, अगर लोग मेरे को देखते हैं या मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, पेंट्स वॉच इंस्पायर होना चाहते हैं, तो भाई जो फ्लॉज हैं उनको भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। बहुत हार्ड है ये, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है ये ट्रुथ, बट यू हैव टू एक्सेप्ट फ्लॉज, बी apologetic for mistake, don't repeat it again in life, and communicate with the parents because parents are the key people who really think about you. मैं अपनी मम्मी पापा और जो मेरी फैमिली है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस मामले में। कि मैं चाहे जितनी गलतियाँ करूँ, जितनी चीज़ें करूँ, मेरे को रियलिटी चेक देते रहते हैं। वो मुझे कभी हवा में नहीं चढ़ने देते। एंड जब मैं एरोगेंट हो जाता हूँ बीच में, तो मेरे दोस्त भी रहते हैं, मेरे आसपास वाले भी होते हैं, वो मेरे को नीचे ले आते हैं। इवन मैं खुद ही आ जाता हूँ, बट आ जाता है कभी कभी। गॉड इज़ ग्रेट। एंड भगवान जी के मंदिर तो गए नहीं, तभी लग रहा है इतना सब हो रहा है एक साथ। ऑलमोस्ट हो गया 1-1.5 हफ्ता मंदिर नहीं गया, 2 हफ्तों से मंदिर नहीं गया, जिनसे मैं लखनऊ से आया हूँ। क्या हो गया समझ नहीं आ रहा, बुद्धि भ्रष्ट होते जा रही है मेरी। सही होना पड़ेगा। तो यही है भाई, we have everything, so be blissful to God, cheer up yourself on the bad times, laugh at that, and it will surpass. So मुसाफिर ट्रेड्स का यही कहना है भाई लोग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपने इस सीरीज़ को पूरा देख रहे हो। चैलेंज डे 8 पे हैं आज, चैलेंज डे 9 कैसा जाता है पता नहीं। तो यस, एंड सेकेंडली वन प्रो टिप टू द बिगनर्स, कंसिस्टेंसी रूल मत लिया करो भाई, बहुत हार्ड होता है पास करना। मैं भी मतलब उसको बड़ी मुश्किल से ट्रैक कर करके 60-70 पे लाया था, तो मत करना। जो मॉडरेट और इंटरमीडिएट प्लेयर्स हैं उनके लिए यूज़ है। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी कंसिस्टेंसी के अंदर, तो मेरे को समझ आई। तुम लोग को उसी टिप से दे रहा हूँ। आज के लिए तो इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कीप स्माइलिंग।
and yes, we will come back stronger. Do. Okay, chalo, bye bye. Keep smiling and everything. Just fades away sometime.